घटिया आदमी एक धोखेबाज की सच्ची कहानी। शुरुआत एक झूठे से। कहते हैं झूठ किसी की शुरुआत छोटी होती है लेकिन उसका अंत बहुत डरावना होता है। रवि भी बस एक छोटा सा झूठ बोलकर शुरू हुआ था। रवि अपनी नई नौकरी में पहली बार आता है, सबको मुस्कुराते हुए सजन बनाने का नाटक करता है। मैं मेहनत से सबका दिल जीत लूंगा। अंदर की आवाज, असल में तो बस मौका देखना है, फायदा उठाने का। मीठे झूठ का खेल। रवि की बातों में मिठास थी लेकिन जहर छुपा था। ऑफिस की नई लड़की नेहा उसकी मीठी बातों में फंस जाती है। वह उसकी मदद करता है, मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लेता है। नेहा, रवि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। डायलॉग रवि मुस्कुराते हुए, बस तुम्हारे जैसे दिलवाले के लिए ही तो जी रहा हूँ। नेहा मुस्कुराई है। रवि कैमरे के तरफ देखता मुस्कुराता है, निगाह में चालाकी। धोखे की पहली चाल। रवि ने नेहा से पैसे उधार लिए, झूठ बोलकर कि माँ बीमार है। नेहा भरोसे से पैसा दे देती है। रवि उसी पैसे से पार्टी करता है। भरोसा तोड़ना आसान था उसके लिए, क्योंकि दिल उसके अंदर था ही नहीं। रवि का असली चेहरा। ऑफिस में रवि की पोल खुलती है। सभी को पता चलता है कि उसने औरों से भी पैसे लिए हैं। रवि, तुम्हें सबको धोखा दिया है। रवि गुस्से में, सब धोखा देते हैं, मैं कोई अलग नहीं। वह सोचता था सब उसके जैसे हैं, लेकिन नहीं, इंसानियत अब भी जिंदा थी। कर्म का खेल शुरू। रवि को नई नौकरी नहीं मिलती, दोस्त छोड़ देते हैं और एक दिन उसकी माँ सच में बीमार पड़ती है। जिस झूठ से उसने पैसे कमाए, अब उसी झूठ ने उसका घर जलाया। गिरावट की शुरुआत। कभी कभी जिंदगी वही दिखाती है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। रवि के झूठ अब उसके ही गले का फंदा बन चुके थे। ऑफिस में रवि को निकाल दिया जाता है। दोस्त दूर होने लगते हैं। यार, सब मुझसे ऐसे दूर क्यों हो जा रहे हैं? अंदर की आवाज, क्योंकि तूने किसी के पास रहने लायक छोड़ा ही नहीं। माँ की तबीयत। घर में बीमार माँ दवाई मांगी, लेकिन रवि के पास पैसे नहीं। जिस पैसे से पार्टी में मना रहा था। रवि कमरे में अकेला बैठा। कोई कॉल नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जिससे सब उसको धोखा दिया, अब वह खुद धोखे में ही रह जाता। यह सोचकर वह और टेंशन में जाने लगा। पछताव की चिंगारी। रवि गलियों में घूमता है, सोचता है उसने किए गुनाहों के बारे में। एक बच्चा उसे गिरता देखता उठता है। बच्चा मुस्कुराया, अंकल आप ठीक है ना? जिसने कभी इंसानियत पर हंसा था, आज उसी मासूमियत में उसे सुकून मिला। माँ की मौत। रात में रवि घर पहुंचता है। माँ हमेशा के लिए चली गई। रवि माँ के लिए बहुत गलतियां की, बस एक बार माफ कर दो। जिस माँ के लिए उसने कभी झूठ बोला था, अब उसी माँ की चुप्पी उसकी सजा बन गई। खुद से नफरत। रवि आईने के सामने खड़ा है, खुद से सवाल करता था, रवि क्या मैं वाकई इंसान हूँ या बन एक घटिया चेहरा? कभी कभी इंसान को सबसे बड़ी सजा खुद की नजरों से गिरना होती है। नेहा की वापसी। नेहा रवि से मिलती है, उसी नेहा जिससे उसने धोखा दिया था। नेहा, मैं अब तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि तुमसे नफरत करके मैं खुद टूट गई। कभी कभी माफी इंसान को तोड़ नहीं जोड़ना आती है। माफी की तलाश। रवि अपने पुराने दोस्तों को गिनने जाता था।
माफी मांगना। रवि, मैं मानता हूँ मैं घटिया था, लेकिन अब बदलना चाहता हूँ। हर कोई उसे सुनता है पर कम लोग समझते हैं। समाज के तिरस्कार। लोग रवि पर हंसते हैं, ताना मारते हैं। लोग अब आए सही रास्ते पर, जब सब कुछ चला गया। समाज की नजरों में वह कभी सुधर नहीं सकता था, पर खुद की नजरों में वह कोशिश कर रहा था, कामयाबी की आखिरी कोशिश। रवि छोटी छोटी नौकरियां करता है, मेहनत से क- कमाता है, गरीबों बच्चों को खाना खिलाता है। जिस इंसान ने कभी लिखा था, अब वही दोनों सीख रहा था पुराने कर्मों की सजा। रवि को एक झूठे केस में फंसाया लिया जाता है, वही दुनिया जो को बना चुका था चूतिया। रवि अब समझ आया, जो दूसरों को दिखाया था वही लौट कर आया। मौत का डर। रवि बीमार पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होता है। चारों ओर सन्नाटा है, कोई मिलने नहीं आता है। वह अब समझ चुका था, धोखे से कमाई हुई हर सांस कभी सुकून नहीं देती। सच्चे पछतावे का पल। रवि एक गरीब बच्चे को किताब देकर मुस्कुराता है। अब अगर मर भी गया तो लगता है कुछ अच्छा कर गया। पछतावा अगर सच्चा हो तो बुरा इंसान भी फरिश्ता बन सकता है। आखिरी गवाही। रवि आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है। काश मैंने किसी का दिल ना तोड़ा होता। वह तो चला गया पर पीछे छोड़ गया एक सीख, घटिया होने आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। नया जन्म। रवि मरा नहीं गया, वह सिर्फ अपने घटिया रूप को दफनाकर नए इंसान के रूप में लौटा था। रवि अस्पताल से निकलता है, आंखों में पछतावे की जगह अब उम्मीद थी। रवि, अब मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं, बेहतर बनाऊंगा। रवि गरीब बच्चों को स्कूल। रवि स्कूल किनारे झुग्गी के बच्चों को पढ़ाता था। जिस इंसान ने कभी पैसे के लिए सब कुछ खोया, आज बिना पैसे के लिए दिल जीतना सीख गया था। लोगों के ताने। लोग हंसते हैं, अरे यही तो घटिया आदमी था। रवि मुस्कुराता है, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब घटिया छोड़ चुका हूँ। वह जान गया था, ताने दर्द नहीं देते, इंसान मजबूत बनाते हैं। भूखा बच्चा। एक छोटा बच्चा रवि से कहता है, भूख लगी है। रवि खुद भूखा था, लेकिन रोटी बच्चे को दे देता है। पहली बार उसे सुकून मिला, क्योंकि इस बार वह किसी का दिल नहीं, पेट भर रहा था। नेहा की वापसी। नेहा रवि को बच्चों को पढ़ाते देखती है। नेहा साहब, शायद अब तुम वही बन गए जो कभी बनने की कोशिश नहीं की। रवि, तुम्हारा भरोसा तोड़कर मैंने खुद को तोड़ा था। रवि की पहचान। रवि की कहानी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। घटिया आदमी अब समाज सेवा बना गया है। जिससे दुनिया से ने नफरत से देखा था, आज वही उसी के काम ने सबकी आंखें खोल दी हैं। नया मकसद। रवि स्कूल, अनाथाश्रय और वृद्धाश्रम में काम करने लगा है। रवि, अब जो भी कमाऊंगा वह किसी के काम आएगा। जिंदगी वही थी, बस रवि अब सच्ची लग रही थी। बीमारी की वापसी। रवि की तबीयत फिर से बिगड़ती है, लेकिन वह कम बंद नहीं करता है। रवि, जब तक सांस चलेगी मैं उसी उम्मीद बनता रहूंगा। आखिरी सेवा। रवि अस्पताल से ही दान भेजता था। जिसने कभी सबको लूटा था, अब वही अपने आखिरी सांसों से सबको बांट रहा था। रवि का संदेश। रवि ने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरे हो तो शायद याद रखना, बदलने से देर नहीं लगती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस सुकून था। पछतावे की चिंगारी। हल्का सेंट हवा, धीमा टूटा हुआ, भीतर से थका हुआ। रवि की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। जिस आंखों से कभी लोग डरते थे, आज वही आंखें खुद से नजरें चुरा रही थी। रवि टूटे शीशे में खुद को देखता है। हल्की बारिश खिड़की पर गिर रही है। वह सोचता था, क्या सच में मैं ही वह आदमी हूँ जिसे
सबका जीवन बर्बाद किया है। कर्मों का हिसाब सोच में डूबा हुआ भारी, हर रात रवि को नींद नहीं आती थी। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था उनके चेहरे उसके सपनों में आते थे। रवि ने नींद में हड़बड़ा कर उठता है और मत्थे पर पसीना था। वह समझ गया था जिंदगी का सबसे बड़ा कर्ज दिल की तकलीफ है, हर रात ब्याज के साथ चुकानी पड़ती है। पहला अच्छा धीरे धीरे बदलता हुआ नरम। एक दिन उसे सड़क किनारे एक घायल बूढ़ा मिला। पहली बार रवि ने किसी की मदद की बिना स्वार्थ के। रवि बूढ़ा को उठाकर अस्पताल में ले जाता है। बूढ़े की मुस्कान में शांति है। वह नहीं जानता था उस एक नेक काम से उसका गुनाहों की दीवार में पहली बार दरार पड़ जाएगी थी। लोगों का बदला सौभाग्य, हल्का आत्मविश्वास। धीरे धीरे लोग देखने लगे वही रवि जो कभी गालियां देता था अब बच्चों का मुस्कुराता टॉफी बनता है। गांव के बच्चे उसके आसपास हंसते हुए। लोग हैरान थे, क्या घटिया आदमी सच में बदल सकता है। लोग कुछ अब भी शक से देखते थे पर कुछ मुस्कुरा देते थे। आत्म की सच्ची सजा, गहरी सच्ची की दिल को छू जाने वाली। रवि अब रोज अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाता था, मंदिर में सफाई करता था, बुजुर्गों की सेवा करता था। रवि झाड़ू लगाता था, बच्चों को खाना परोसता था। किसी ने पूछा, अब यह सब क्यों कर रहा है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब गुनाह नहीं, अपनी नींद वापस कमाने निकला हूँ। वह घटिया आदमी जब अब घटिया नहीं रहा क्योंकि उसने इंसानियत से माफी मांग ली थी। सूर्य व्यस्त, रवि मंदिर के बाहर बैठा था, मुस्कुराता है। हवा उसके बालों में छूती है। कहते हैं जब एक बुरा इंसान अच्छा बनता है तो ईश्वर खुद छूकर उसे सलाम करता है। अकेलेपन की सजा, टूटा हुआ, धोखे, पछतावे भरा। रवि के पास अब कुछ नहीं बचा, ना दोस्त, ना परिवार, ना इज्जत। जो कल था सब को गिरता था, आज खुद जिंदगी के सामने गिर पड़ा। बारिश में भीगता आदमी टूटी झोपड़ी में बैठा था, खिड़की से पानी टपक रहा था। वह सोचता था जिंदगी ने मुझे इतना खाली क्यों कर दिया है। शायद इसलिए ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। एक छोटी मुलाकात, उम्मीद भरा दिल को छू जाने वाली। एक सड़क पर चलते हुए रवि ने देखा एक बच्ची ठंडी सड़क पर किसी बुजुर्ग को कंबल ओढ़ा रही थी। बच्ची कांपती है पर मुस्कुराती है। रवि ने पूछा, बेटी तू खुद ठंड में है फिर यह क्यों कर रही है? बच्ची बोले, माँ कहती है ना दूसरों की ठंड कम करने में से दिल गर्म रहता है। हल्की सफर म्यूजिक बजती है। उस बच्ची ने अनजानों में रवि का दिल की बर्फ पिघला दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।